दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही जल्दीबाजी में, बहुत ही आनन फानन में देश के लिए 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। और हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा था कि इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च को होगी, लेकिन ये सारा काम जो है नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च को ही कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो दोनों लोग हैं उनमें से एक हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और जो संधू साहब हैं वो उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं, जबकि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो केरल कैडर के अधिकारी माने जाते हैं। और इन दोनों लोगों के पास जो है वो मोदी सरकार के साथ काम करने के अनुभव पहले से ही है। जैसे कि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो सहकारिता मंत्रालय, जिसके कि हेड अमित शाह खुद है, उस सहकारिता मंत्रालय के बतौर सचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। जबकि जो सुखबीर सिंह संधू हैं वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इनका जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर के भी है। ठीक है, अब इन दोनों लोगों की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर के सबसे पहले जो पैनल बना था 3 लोगों का, उसमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता वो भी शामिल थे। क्योंकि जो अधीर रंजन चौधरी हैं ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। और इस पैनल के अंदर जो 3 लोग हैं उसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी, एक उनका केंद्रीय मंत्री और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किए हैं और जायज़ जेन्युइन सवाल किए हैं। क्या कहते हैं कि 13 मार्च को, है ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कि 13 मार्च को रात को तकरीबन अधीर रंजन चौधरी दिल्ली आते हैं और इनको 212 नामों की एक सूची, एक लिस्ट इनको दे दी जाती है अधीर रंजन चौधरी को रात को। ठीक है, अगले दिन सुबह, है ना, 13 को रात में दी जाती है और 14 को सुबह इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम पर मुहर लगाना है, आप आ जाइए। अब एक व्यक्ति जो है 212 नाम की सूची को कैसे चेक कर सकता है, उनका डिटेल्स कैसे चेक कर सकता है इतनी जल्दीबाजी में। दूसरी चीज़ कि ये इन्होंने कहा है कि मैं जब गया तो नियुक्ति से 10 मिनट पहले मुझे 6 नामों की एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट दिखाई गई कि इन्हीं 6 में से 2 लोग जो वो चुनाव आयुक्त बनेंगे। बताइए कैसे कोई डिसाइड कर लेगा 10 मिनट में कि इस 6 नाम में से 2 नाम कौन हो सकता है जो कि इस पद के लिए उपयुक्त हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है और अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को जिक्र किया है कि ये महज एक औपचारिकता है ना, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास बहुमत है। 3 लोगों में से 2 लोग सरकार के हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस नाम पर मोहर लगाएंगे वही चुनाव आयुक्त बनेगा। तो वहाँ पर फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का होना ना होना बराबर है, तो वो एक महज औपचारिकता है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों नाम को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इन दोनों नामों पर अपनी सहमति उन्होंने नहीं दी है। और उन्होंने ये चीज़ क्लियर कट कहा कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला चीज़ यहीं पर हो गया कि ये जो है टोटली सरकार का फैसला है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अब सीजीआई की बात करते हैं तो आज से तकरीबन 1 साल पहले हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो कि प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सके। और वह उस समय ये बात का भी जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री जब खुद करेगा, प्रधानमंत्री के कृपा से ही जब कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर बैठेगा तो वो भला कैसे प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक नियम बनाया कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी नियुक्ति में जो 3 लोग होंगे
पैनल में वो 3 लोगों में से एक होगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा यानी कि लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और जो तीसरा होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन ये चीज़ें मोदी जी को कहाँ से अच्छी लगेंगी? मोदी जी ने झट से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को पलट दिया और कानून बनवा दिया पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर, कि इस नियुक्ति पैनल में सीजीआई की कोई ज़रूरत नहीं है और सीजीआई के जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा एक नियुक्त किया हुआ उन्हीं का कोई केंद्रीय मंत्री होगा। जब ये काम मोदी जी के द्वारा किया गया था तो उसी समय देश के अंदर कुछ लोगों ने, संस्थाओं ने, जैसे कि एडीआर है, उसने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नरेंद्र मोदी ने संख्या बल के कारण पलट करके रख दिया। उस चीज़ की सुनवाई अभी चल रही थी। और जिन परिस्थितियों में जो अरुण गोयल साहब हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे अभी, जिन्होंने कि इस्तीफा दिया, रिज़ाइन किया, तो उस चीज़ को लेकर के, और जब ये पता लगा कि 15 मार्च को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है, तो इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाल दी थी। इन सभी चीज़ों की सुनवाई होनी थी। प्रशांत भूषण ने इस चीज़ की खुद जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई 15 मार्च को तय की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुनवाई का इंतज़ार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निकल करके आएगा, और उससे पहले ही हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में इन्होंने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। अब आप सोचिए, यहाँ पर बहुत ही गहन और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो चुनाव आयोग है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो मुख्य काम है वो क्या है। चुनाव आयोग का प्राइमरी फंक्शन जो है वो है इस देश के अंदर एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना, मतलब एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ एक चुनाव कराना। क्योंकि जो चुनाव है वो कहते हैं कि लोकतंत्र का एक महापर्व है, जहाँ पर देश के लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो वोट के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री को चुन सके, अपने प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को चुन सकें। तो अगर चुनाव आयोग जब निष्पक्ष होकर के, पारदर्शी होकर के चुनाव नहीं कराएगा, तो फिर दुनिया के इस बड़े लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के अंदर क्या मायने रह जाएंगे चुनाव कराने के। और जब प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, तो हिंदुस्तान का जो वोटर है, जो इस लोकतंत्र का वोटर है, वो कैसे ये चीज़ विश्वास करेगा, उसके दिमाग में ये भरोसा कैसे जगेगा कि चुनाव आयुक्त जो हैं वो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी पारदर्शिता और पूरी फेयरनेस के साथ में काम करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या है, चैलेंज है, कि नरेंद्र मोदी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, है ना, उसके साख पर किस तरीके का बट्टा लग रहा है, उसके जो अधिकारी हैं उनके साख पर किस तरीके का बट्टा लग रहा है। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को इन सब चीज़ों से रत्ती भरी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देश के लोगों का भरोसा इस प्रक्रिया के ऊपर, जो चुनावी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ऊपर देश के लोगों का भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है कि हम जिस व्यक्ति को वोट कर रहे हैं वो सही तरीके में उसी व्यक्ति को वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जो चुनाव आयोग के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनका ये फ़र्ज बनता है, उनका ये दायित्व बनता है कि देश के लोगों का ये विश्वास कायम रखें। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की सुनवाई करेगा तो इससे कुछ सकारात्मक आने की उम्मीद हम रखते हैं बतौर हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।